हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाइटल साइन के बारे में। वाइटल साइन को एक दूसरे नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं कार्डिनल साइन। ओके, वाइटल साइन होता क्या है? वाइटल साइन एक बेसिक कंपोनेंट्स है जिसके थ्रू पर्सन्स के, क्लाइंट्स के फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल हेल्थ की असेसमेंट की जाती है। बेसिक कंपोनेंट्स है जिसके थ्रू फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल जो क्लाइंट्स है, पर्सन्स की, उसकी हेल्थ के बारे में जानकारी ली जाती है। ये है वाइटल साइन। वाइटल साइन में हम डिफरेंट कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। वो कंपोनेंट होते क्या हैं और किस टाइम पे क्या क्या कंपोनेंट हम मेजर करते हैं वाइटल साइन में, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है ये वीडियो आप कुछ लंबी हो तो आपको नेक्स्ट पार्ट में और वीडियो कंटिन्यू मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वाइटल साइन के बारे में। वाइटल साइन में पहले हम कंपोनेंट चेक करेंगे। वाइटल साइन के कंपोनेंट क्या क्या हैं? कंपोनेंट आपका है वाइटल साइन में टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, पेन, पिपल रिएक्शन और ऑक्सीजन सैचुरेशन। टेम्परेचर बॉडी का जो कोर बॉडी टेम्परेचर है, एक जो एग्जैक्ट अमाउंट कोई टेम्परेचर है जो कंटिन्यूस मेंटेन कर रहा है बॉडी, वो है टेम्परेचर। पल्स, हार्ट रेट, एक 1 मिनट में बॉडी जो हार्ट है कितनी बार पंप कर रहा है, आपका पल्स है। ठीक, हार्ट रेट में। रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग पैटर्न को चेक करते हैं जिसमें ब्रीदिंग का पैटर्न कैसा है, 1 मिनट में कितनी ब्रीदिंग हो रही है, ये चेक करते हैं। ब्लड प्रेशर बीपी को नापने की एक मेजरमेंट, बीपी को नापा जाता है। पेन, पर्सन में किस तरह का पेन है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर या 0 to 1 2 स्केलिंग दी जाती है। उस स्केलिंग में क्या सीवियर पेन है, मॉडरेट पेन है या माइल्ड पेन है या नो पेन है, इस तरह की स्केलिंग चेक करते हैं। पिपल रिएक्शन एमरजेंसी कंडीशन में, एमरजेंसी असेसमेंट में पिपल रिएक्शन चेक किया जाता है कि पिपल डायलेटेड है तो पर्सन में ब्रेन डेड या फिर डेड पेशेंट है। पिपल कॉन्स्ट्रिक्ट होता है इन लाइव पेशेंट, जो भी लाइव पर्सन है जो उनको पूरा प्रॉपरली CNS वर्क कर रहा है, ऐसे पर्सन में पिपल रिएक्शन होता है, कॉन्स्ट्रिक्टेड पिपल रहती है। आपने कभी देखा होगा किसी की आँखों में टॉर्च डालते हैं या फिर डॉक्टर ही ये जब चेक करते हैं किसी एमरजेंसी कंडीशन में, या फिर जो भी मेडिकल प्रोफेशनल है वो किसी पर्सन के जो अनकॉन्शियस पर्सन है उसकी आँखों में चेक करते हैं। आँखों में वो चेक करने का एक ही पर्पज़ है कि वो पिपल रिएक्शन को चेक कर रहे हैं, पिपल डायलेट है या कॉन्स्ट्रिक्ट है उसको चेक कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है ऑक्सीजन सैचुरेशन। आपके ब्लड में कितना ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन है, कि आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन बताता है। ऑक्सीजन सैचुरेशन को मापने का जो मशीन है उसको बोलते हैं पल्स ऑक्सीमेट्री। ओके, कोविड में आप बहुत प्रचलन में आया था, आप सभी को पता होगा। पल्स ऑक्सीमेट्री से क्या चेक करते हैं? ऑक्सीजन सैचुरेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं इस कंपोनेंट के 1 by 1 डिटेल के बारे में। डिटेल में इसका क्या है कंपोनेंट और कैसे पढ़ते हैं इसको, कैसे इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम बात करेंगे टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर क्या होता है? डिग्री ऑफ हीट डेट मेंटेन बाय द बॉडी, जो बॉडी आपका टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। ठीक है, डिग्री ऑफ हीट डेट मेंटेन बाय द बॉडी, बॉडी के द्वारा जो हीट मेंटेन किया जाता है, जो टेम्परेचर मेंटेन किया जा रहा है, वो क्या है? आपका टेम्परेचर है। एक डेफिनेट अमाउंट में हीट मेंटेन किया जाता है बॉडी के थ्रू, ये क्या है? टेम्परेचर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? पर्सन्स में एक नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में बात की जाए तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और डिग्री फ़ारेनहाइट में बात की जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, डिफरेंट पैरामीटर्स के थ्रू है। जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो कहाँ से रेगुलेट होता है? कब हमारा बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, कब कम हो जाएगा? ये आपके बॉडी के अंदर एक ग्लैंड्स हैं, हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड्स है, जो ग्लैंड है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है? हाइपोथैलेमस एक ब्रेन में पाया जाने वाला एक ग्लैंड है जो डिफरेंट हार्मोन रिलीज करके बॉडी के डिफरेंट एरिया को स्टिमुलेट करता है अलग अलग हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, इसको मास्टर ऑफ ग्लैंड बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। ठीक है, जिसको हिंदी में आप बोल सकते दादा ग्लैंड।
ओके। तो हीट रेगुलेशन सेंटर जो होता है वो कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में। आपकी बॉडी में हीट कैसा प्रोड्यूस होगा? कोल्ड रहेगी या फिर आपका बॉडी हॉट रहेगी, ये रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस में। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंटल कोई केस आया है आपके पास, ठीक है, और ऐसे केस में क्या पर्सन के ब्रेन में इंजरी हुई है। अब ब्रेन के इंजरी के साथ वहाँ पे हाइपोथैलेमस में अगर इंजरी हो गई है तो ऐसे पर्सन में कंटिन्यूअस फीवर या फिर कंटिन्यूअस कोल्डनेस रहती है, क्योंकि उसका हाइपोथैलेमस जो हीट रेगुलेटरी सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो गया है, वो डैमेज हुआ है, इसलिए ये ऐसा होता है, ठीक है। तो हीट रेगुलेटरी सेंटर कहाँ होता है? हीट रेगुलेशन सेंटर होता है हाइपोथैलेमस में। अब हाइपोथैलेमस में हीट रेगुलेशन सेंटर तो है, लेकिन हीट दो तरह से होते हैं, एक हीट लॉस और हीट प्रोडक्शन। हीट प्रोडक्शन जहाँ होता है, हीट लॉस पहले पढ़ लेते हैं। हीट लॉस कहाँ होता है? हीट लॉस सेंटर जो होता है एंटीरियर लोब ऑफ हाइपोथैलेमस। एंटीरियर लोब ऑफ हाइपोथैलेमस में है हीट लॉस सेंटर, ठीक है। अगर इन केस किसी पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है और हाइपोथैलेमस का एंटीरियर पार्ट डैमेज है, एंटीरियर पार्ट अगर इंजूर हुआ है, तो पर्सन में हीट लॉस मतलब ठंड लगेगी, कोल्डनेस रहेगा बॉडी। और हीट प्रोडक्शन सेंटर कहाँ पे होता है? हीट प्रोडक्शन सेंटर है पोस्टीरियर लोब ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का पोस्टीरियर लोब जो होगा, एक एंटीरियर लोब होगा, दूसरा पोस्टीरियर लोब होगा। पोस्टीरियर में से होता है पीछे का, एंटीरियर आगे का, पोस्टीरियर पीछे का। जो हाइपोथैलेमस का पोस्टीरियर लोब होगा वो हीट प्रोडक्शन सेंटर कहलाता है। मतलब यहाँ पे हीट का प्रोडक्शन होगा, बॉडी में जो भी हीट मेंटेन होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, वो हाइपोथैलेमस के पोस्टीरियर लोब से होगा, ठीक है। ये हो गए हीट के बारे में, टेम्परेचर के बारे में। अब हम देख लेते हैं टेम्परेचर को नापते कैसे हैं। नॉर्मल टेम्परेचर देख लिया, हीट रेगुलेशन सेंटर कहाँ होता है ये आपने देख लिया, टेम्परेचर होता क्या है ये आप समझ लिया। अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर को नापते कैसे हैं। हम बॉडी में टेम्परेचर को कैसे मेजर कर सकते हैं, किस तरह से मेजर करेंगे? तो कहते हैं कि जो है हीट को, टेम्परेचर को नापने का एकमात्र टूल है क्या? थर्मामीटर। लेकिन थर्मामीटर के भी डिफरेंट टाइप आते हैं, डिफरेंट के थर्मामीटर आते हैं मार्केट में। तो उस थर्मामीटर को जो हम कैसे यूज करेंगे उसके बारे में जानते हैं। क्या है? पहला थर्मामीटर है ग्लास थर्मामीटर। ग्लास थर्मामीटर अब मोस्टली यूज नहीं होता, क्योंकि अब मोस्टली क्या होता है, ब्रेक होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ग्लास थर्मामीटर कैसा होता है? इस तरह से कुछ ग्लास थर्मामीटर होता है। इस एरिया को बोलते हैं स्टेम, इस एरिया को बोलते हैं बल्ब, और इस एरिया को बोलते हैं स्टेम, ठीक। ये मरकरी लोडेड होता है, इसमें मरकरी होती है, छोटा लिख रही हूँ ना, मरकरी होता है, यहाँ रीडिंग लिखी होती है, ठीक है। तो जो मरकरी वाला एरिया होता है ये इसको बोलते हैं बल्ब, ठीक है। जो पिन पॉइंट है सिल्वर कलर की देखा होगा आपने, सिल्वर कलर की लगी होती है यहाँ पे, तो इसमें मरकरी भरी होती है। मरकरी क्यों रखता है? क्योंकि मरकरी क्या है, लिक्विड होता है। नॉर्मल टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड हो जाता है। तो ये क्या है, बल्ब है, और ये स्टेम है। इसको यूज़ करने का तरीका कैसे है देख लीजिएगा। इसको जब भी हम माउथ में, एक्जिला में यूज़ करते हैं, ठीक है, इसको यूज़ करने से पहले, यूज़ करने के बाद क्लीनिंग कैसे होगी? बिफोर यूज आपने यूज़ नहीं करा, यूज करने से पहले इसका जो क्लीनिंग होगी दिस डायरेक्शन में होगी, ऐसे मीन्स बल्ब टू स्टेम, ठीक। बिफोर यूजिंग बल्ब टू स्टेम होगी, और आफ्टर यूजिंग स्टेम टू बल्ब, ओके। बिफोर यूजिंग बल्ब टू स्टेम, आफ्टर यूजिंग स्टेम टू बल्ब। चलिए मैं इसको लिख देती हूँ। ये देखिएगा, ये आपका स्टेम है, ठीक।
ये थर्मामीटर हो गया, मान लीजिए ग्लास थर्मामीटर है। ये ग्लास थर्मामीटर कुछ इसी तरह से शो करता है। यहाँ पे मरकरी फिल होती है, ये इसको बोलते हैं बल्ब बोलते हैं। इस एरिया को जहाँ पे आपकी रीडिंग लिखी होती है, स्केलिंग लिखी होती है, उसको स्टेम कहा जाता है। इसको क्लीनिंग करने की टेक्निक है बिफोर यूजिंग, आपने यूज़ नहीं करा है, आप यूज़ करने जा रहे हैं, उस समय आप क्या करेंगे, स्टेम टू बल्ब। स्टेम टू बल्ब मतलब जो टिप वाले मरकरी पॉइंट से लेके स्केलिंग पॉइंट तक आप क्लीन करेंगे, स्टेम बल्ब टू स्टेम। ओके, आफ्टर यूजिंग आपने यूज़ कर लिया है माउथ में, एक्जिला में, एनीवेयर, देन आप कैसे यूज़ करेंगे इसको, स्टेम टू बल्ब क्लीन करेंगे, इस डायरेक्शन में क्लीनिंग जाएगी। ओके, याद रखिएगा। याद रखने का तरीका ये भी आप याद रख सकते हो कि इस टाइम पे आपने जब यूज़ नहीं करा है तो ये एरिया आपका पहले क्लीन होना चाहिए, स्टेम वाला ज़्यादा क्लीन होना चाहिए। जो भी आप डिसइंफेक्टेंट यूज़ कर रहे हैं, जो भी जिस तरह सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, उस सोल्यूशन को इस डायरेक्शन में क्लीन करना है, क्योंकि हमारे ये एरिया लेस इन्फेक्टेंट टू मोर इन्फेक्टेंट साइड में जाएगा। ठीक, और सेम इस डायरेक्शन में भी ऐसे ही होगा। इस एरिया में आपका यहाँ जो बल्ब एरिया है ये ज़्यादा डिसइंफेक्टेड, ज़्यादा आपका इन्फेक्टेड होगा, ज़्यादा इन्फेक्टेड होगा, तो इसको हम पहले क्लीन करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इन्फेक्शन को, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको हम स्प्रेड आउट कर रहे हैं पूरे थर्मामीटर पे, तो ऐसा नहीं करना है। तो उस समय क्या करेंगे, हम स्केलिंग एरिया स्टेम टू बल्ब जाएंगे। स्टेम टू बल्ब ये क्या है, ये पार्ट लेस कंटामिनेटेड है और ये पार्ट मोर कंटामिनेटेड है, तो हम लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड जाते हैं। याद रखिएगा ये पॉइंट कि हम जब भी क्लीनिंग करते हैं, जब भी कोई क्लीनिंग की जाती है तो लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड जाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिएगा, लेस कंटामिनेटेड टू, ये आप कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। ओके, ठीक, ये सारे का बताने का यही मोटिव था कि आप लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड की तरफ क्लीनिंग हमेशा रहेगी। ठीक है, ये हो गए ग्लास थर्मामीटर के बारे में। ग्लास थर्मामीटर थोड़ा डेलिकेट होता है, ये टूटने का ज़्यादा डर होता है, इसलिए आप मेजरली अब के टाइम पे ये यूज़ कम होती है। इसको क्लीनिंग करने के लिए 3 बॉटल सोल्यूशन जो होते हैं, बॉटल के सोल्यूशन यूज़ करते हैं। पहले सोप आपका रहेगा, सोप रहेगा, देन डिसइंफेक्टेंट रहेगा, देन वाटर रहेगा। इसकी 1:40, 1:20 की रेशियो भी यूज की जाती है, 5 मिनट 3 मिनट की जाती है, तो वो भी सारी चीज़ें यूज की जाती हैं। लेकिन अब ये सारे यूज़ करते हैं हम ग्लास थर्मामीटर में। ओके, ग्लास थर्मामीटर में ये सारी चीज़ें हम यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है ये क्या है, लोशन थर्मामीटर। लोशन थर्मामीटर क्या होता है, लोशन थर्मामीटर ये थर्मामीटर है जिसमें कोई सोल्यूशन है, कोई लिक्विड पार्ट्स, कोई लिक्विड है, तो उसकी टेम्परेचर अगर चेक करनी है, उसका टेम्परेचर अगर जानना है, तो हम उसको यूज़ करते हैं क्या, लोशन थर्मामीटर को यूज़ करते हैं। लोशन थर्मामीटर में 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है। ठीक है, 0 डिग्री टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है लोशन थर्मामीटर में, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट टू बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग टू बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, 0 से 100 डिग्री टेम्परेचर होता है लोशन थर्मामीटर में, फ्रीजिंग टू बॉइलिंग पॉइंट के बीच तक। ये हो गया आपका लोशन थर्मामीटर। नेक्स्ट आता है रेक्टल थर्मामीटर। जो रेक्टल थर्मामीटर है, जो रेक्टल थर्मामीटर वो रेड कलर का होता है, जिसके शॉर्ट बल्ब होते हैं और रेक्टम में यूज़ किए जाते हैं। ऐसे पर्सन ऐसे क्लाइंट जो बच्चे हैं, जो चाइल्ड एज ग्रुप के हैं, ऐसे पर्सन में रेक्टल थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है। आप नेक्स्ट देखेंगे डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर ऐसा थर्मामीटर जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर भी बोलते हैं, या फिर इसको पर्सनल थर्मामीटर भी कहा जाता है। ऐसा थर्मामीटर जिसमें डिजिटल रीडिंग आती हो, और ऐसे इसको क्लीन करने के लिए स्प्रिट एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं। क्योंकि इसकी क्लीनिंग कैसे होती है, स्प्रिट से होती है। सेम क्लीनिंग ऐसे रहेगी, स्टेम टू बल्ब, बल्ब टू स्टेम रहती है, उसमें भी इस तरह का प्रोसेस रहता है, लेकिन वो डिजिटली आपने देखा होगा, उसमें लिखा रहता है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, इन सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट थर्मामीटर है टिम्पैनिक थर्मामीटर। टिम्पैनिक थर्मामीटर जो होता है वो ईयर लोब या फिर ईयर टिम्पैनिक कनाल में यूज़ करके टेम्परेचर को, कोर बॉडी टेम्परेचर जो होता है बॉडी का, उसको चेक किया जाता है। ये 2 to 3 सेकेंड में ही आपका टेम्परेचर को बता देते हैं। ठीक है, ये है आपका टिम्पैनिक थर्मामीटर। ये 2 to 3 मिनट लेता है। ठीक है, टाइमिंग जो है 2 to 3 मिनट इसकी टाइमिंग होती है चेक करने की, और इसमें
3 to 5 मिनट लेता है और इसमें 1 to 3 मिनट। ठीक है, ये टाइमिंग हो गई आपकी थर्मामीटर की, कितने टाइम तक ये थर्मामीटर मेजर करके आपको टेम्परेचर बताएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साइट ऑफ टेम्परेचर। ये तो हमने थर्मामीटर पढ़ लिया कि थर्मामीटर में कौन कौन से थर्मामीटर होते हैं और कैसे इसको मेजर करते हैं। ठीक है, अब हम बताएंगे कि इन थर्मामीटर को हम किन साइड में यूज़ करके टेम्परेचर को नाप सकते हैं, किसको टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर को मेजर करने का साइट जो है, पहला है ओरल रूट, एक्जिला रूट और रेक्टल रूट। और भी अदर कई सारे रूट्स हैं, लेकिन इन 3 रूट का मेजरली यूज़ किया जाता है। ओके, ओरल रूट का जो टेम्परेचर है, जो माउथ में टेम्परेचर यूज करते हैं, थर्मामीटर लगा के यूज़ किया जाता है, उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर आता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने ये देखा कि ये एग्जैक्ट टेम्परेचर जो है बॉडी का वो शो करता है ओरल रूट के थ्रू। नॉर्मल टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो ओरल रूट के थ्रू हम पता कर सकते हैं। क्यों? ओरल रूट में हम सबलिंगुअली टंग के नीचे बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं, काफ़ी ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है, उसके थ्रू क्या है बॉडी का जो एग्जैक्ट टेम्परेचर है उससे हम पता कर सकते हैं बाय द थर्मामीटर। ठीक है, इसलिए ओरल रूट में क्या है एग्जैक्ट बॉडी का टेम्परेचर पता करते हैं और ओरल रूट में बिलो टंग जो है सबलिंगुअली थर्मामीटर को रखते हैं और माउथ को टाइटली क्लोज रखते हैं। ऐसे पर्सन जिन्होंने टी, कॉफ़ी, कोल्ड आइसक्रीम या फिर स्मोकिंग, एक्सरसाइज ऐसे कुछ करके रखे, तो ऐसे पर्सन में 15 से 20 मिनट के बाद टेम्परेचर लिया जाता है। अदरवाइज ओरल रूट के टेम्परेचर में, ओरल रूट का जो कैविटी, ओरल कैविटी है, उसकी टेम्परेचर डिफर कर सकती है, वेरी कर सकती है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के थ्रू। ठीक है, अगर ऐसे पर्सन है जो कि उन्होंने टी लिया है, कॉफ़ी लिया है या फिर आइसक्रीम खा के रखा है या स्मोकिंग कर रहे हो या फिर कोई एक्सरसाइज करे या फिर ईटिंग खाना खा के रखा है, तो ऐसे पर्सन में 15 से 20 मिनट के बाद ही, एक गैप के बाद हम ओरल रूट से टेम्परेचर लेते हैं। ओके, ये तो हो गए। और ये आपका, आपने देखा मोस्ट कन्वीनियंट जो ये है रूट है टेम्परेचर लेने का, मोस्ट कन्वीनियंट है, बहुत अच्छे से लिया जा सकता है, कोई प्राइवेसी का नीड नहीं है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ जगहों में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। ओरल रूट किस किस पेशेंट में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है ये जान लेते हैं। जैसे कोई पर्सन है जिसकी ओरल सर्जरी हुई हो, कोई पर्सन है जो अनकॉन्शियस है, होश में नहीं है, कोई मेंटली इल पर्सन है जिसका ब्रेन है वो काम नहीं कर रहा है, कोई ऐसा अनकोऑपरेटिव पेशेंट है जो आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर सकता, ऐसे पर्सन, और कोई बच्चा है जो 6 साल से कम का बच्चा है, तो ऐसे बच्चों में हम ओरल रूट फॉलो यूज़ नहीं करते हैं। ओके, ये हो गया कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ओरल रूट। ऐसे पर्सन में हम ओरल रूट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। ऐसे पर्सन में ओरल रूट के अलावा अदर रूट्स को उसको फॉलो किया जाता है। ओके, ये तो हो गई आपके ओरल रूट के बारे में, किन पर्सन में कैसे किस तरह से यूज़ किया जाता है ओरल रूट को। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्जिला रूट के बारे में। एक्जिला रूट का जो नॉर्मल टेम्परेचर आता है वो आता है 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर आप यहाँ से नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर नॉर्मल है और यहाँ पे आ रहा है 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और यहाँ पे 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है ओरल रूट के कंपैरिजन में। ओरल रूट के कंपैरिजन में एक्जिला रूट में 1 डिग्री का टेम्परेचर कम आता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे उस तरह का नेटवर्क नहीं है, ब्लड सप्लाई उस तरह की नहीं है जिससे आपका कोर टेम्परेचर, आपका बॉडी का एग्जैक्ट टेम्परेचर पता चल सके। इसलिए क्या है, एक्जिला से जो है 1 डिग्री का टेम्परेचर का वेरिएशन रहता है एक्जिलरी रूट में। एक्जिलरी रूट भी फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाना रूट है, काफ़ी टाइम फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है। चाइल्ड में बहुत अच्छे से इसको चाइल्ड में यूज़ कर सकते हैं, करते हैं इस रूट को। और एक्जिलरी रूट का अगर आप यूज़ कर रहे हैं और पर्सन में बहुत ज़्यादा अगर स्वेटिंग हो रही है तो स्वेटिंग को वाइप करके देन आफ्टर आपको ये एक्जिलरी रूट यूज़ करना होता है। ओके, इसके भी कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है कि ऐसे पर्सन जिसमें ये एक्जिलरी रूट यूज़ नहीं करना है।
ऐसे पर्सन जिसमें फ्रैक्चर हो, लिम्फ नोड की एनलार्जमेंट हो गई हो और जिसमें मैस्टेक्टोमी हो गई हो, ऐसे कुछ पर्सन हैं जिसमें एक्सिलरी रूट का कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है, एक्सिलरी रूट को नहीं यूज किया जाता है। ठीक है, एक्सिलरी रूट के बाद हम नेक्स्ट रूट के बारे में बात करेंगे, रेक्टल रूट। रेक्टल रूट जो है, रेक्टल रूट का टेम्परेचर आप देखेंगे 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये है आपका रेक्टल रूट का नॉर्मल टेम्परेचर। आप ये नोटिस करेंगे कि ओरल रूट के टेम्परेचर से ये 1 डिग्री अबव है और एक्सिलरी रूट के कंपैरिजन में आपका ये 2 डिग्री अबव है। तो आप एक सेंटेंस समझ सकते हैं कि रेक्टल रूट जो है 2 डिग्री अबव होता है, 2 डिग्री ज़्यादा होता है एक्जिला से और 1 डिग्री ज़्यादा होता है ओरल रूट से। रेक्टल रूट 2 डिग्री अबव ज़्यादा होता है एक्जिला रूट से और 1 डिग्री ज़्यादा होता है ओरल रूट से। आप सेम एक्जिला के लिए बोल सकते हो कि एक्सिलरी रूट का जो टेम्परेचर होता है 2 डिग्री कम होता है रेक्टल रूट से और 1 डिग्री कम होता है ओरल रूट से। सेम ये याद रखने वाली बात है कि ये डिफरेंस जो होता आ जाता है। अगर किसी पर्सन में आपने टेम्परेचर लिया है रेक्टल रूट से लिया है, अगर उसका टेम्परेचर आता है 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है, तो ऐसे पर्सन में आपको 1 डिग्री माइनस करना होगा क्योंकि उसका टेम्परेचर जो है 1 डिग्री माइनस करके नॉर्मल टेम्परेचर में आएगा। ओके, अगर एक्सिलरी रूट में अगर टेम्परेचर लिया हुआ है तो आप उसमें 1 डिग्री प्लस करेंगे, देन आफ्टर उसका नॉर्मल टेम्परेचर आएगा। इवन इनकेस अगर उसको फीवर भी है तो आप 1 डिग्री प्लस करके नापेंगे। और ओरल रूट में क्या है, एग्जैक्ट टेम्परेचर आपको शो करता है। ओके, ये बात आप समझ गए। जब भी आप रेक्टल रूट से अगर लेते हैं तो 1 डिग्री माइनस करनी है, एक्सिलरी रूट से अगर टेम्परेचर लेते हैं तो 1 डिग्री प्लस करनी है, ओरल रूट से लेते हैं तो उसको एट इज इट नॉर्मल मांगना है कि वो एग्जैक्ट टेम्परेचर है बॉडी का। ओके, रेक्टल रूट का जो टेम्परेचर है ये मेनली बच्चों में लिया जाता है, बच्चों में कॉमनली यूज किया जाता है। और ऐसे पर्सन जो इसमें रेक्टल रूट को यूज करने का तरीका है, पर्सन में को सिम्स लैटरल पोजीशन दिया जाता है और पैर को बेंड किया जाता है चेस्ट के थ्रू। तो ये सिम्स लैटरल पोजीशन है और इसको इंसर्ट करने का तरीका है कि अगर एडल्ट एज ग्रुप है तो उसको 1 to 1.5 इंच ही इंसर्ट करेंगे। अगर रेक्टल रूट में अगर इंसर्ट करना है तो एडल्ट एज ग्रुप है, एडल्ट ग्रुप को 1 से 1.5 इंच तक इंसर्ट करेंगे बल्ब को और थर्मामीटर को। और अब चाइल्ड एज ग्रुप है तो 0.5 to 1 इंच इंसर्ट करते हैं। अगर वो प्रीमैच्योर बेबी है, 2 सेंटीमीटर और मैच्योर बेबी है, मतलब नॉर्मल बेबी है, उसको 3 सेंटीमीटर इंसर्ट करते हैं। ये तो हो गए रेक्टल रूट में जो है कितना अमाउंट इसको इंसर्ट करेंगे। ओके, इसमें भी कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ठीक है, इसको आप एक जान लीजिएगा, ये मोस्ट रिलायबल है क्योंकि जो है इस पर्सन में कोई कार्डियक पेशेंट है जिसमें और ब्लीडिंग की जिसको रिस्क है, ऐसे पर्सन में ये नहीं। और जिसको कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, ऐसे पर्सन में हम ये रेक्टल रूट यूज़ नहीं करते। एक मेन पॉइंट है कि अगर आप रेक्टल रूट से अगर टेम्परेचर लेते हैं तो उस टाइम पे हो सकता है पर्सन में वैगस नर्व स्टिमुलेट हो जाए। वैगस नर्व स्टिमुलेट होने की वजह से जो है पर्सन में ब्रैडिकार्डिया काउच हो सकता है। ब्रैडिकार्डिया क्या होता है, डिक्रीज हार्ट रेट। ओके, लेस देन 60 से हार्ट रेट जो है नॉर्मल जो होता है 60 to 100 होता है। ठीक है, 100 बीट पर मिनट होता है, लेकिन अगर इससे कम हो जाए, 60 से कम हो जाता है तो वो क्या है, ब्रैडिकार्डिया, और 100 से ज़्यादा हो जाता है क्या, टैकीकार्डिया। ठीक है, ये है ब्रैडिकार्डिया और ये टैकीकार्डिया है। तो ऐसे रेक्टल रूट से अगर हम टेम्परेचर लेते हैं तो ऐसे टाइम में चांसेस होते हैं कि अगर किसी पर्सन में वैगस नर्व स्टिमुलेट हो गया, नॉर्मल पर्सन में वैगस नर्व स्टिमुलेट हो गया, तो ऐसे पर्सन में ब्रैडिकार्डिया होने की रिस्क रहती है। ब्रैडिकार्डिया क्या होता है, डिक्रीज हार्ट रेट थोड़ा टाइम के लिए कम हो जाता है। ओके, ये है साइड टेकिंग टेम्परेचर, किस साइड पे आप टेम्परेचर लेते हैं और किस साइड में कितना टेम्परेचर आता है, ये बात हो गई। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे फीवर के बारे में। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फीवर।
फीवर क्या होता है, हमने नॉर्मल टेम्परेचर पढ़ लिया, बॉडी में टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं ये पढ़ा, साइट पढ़ लिया। अब हम डिस्कस करेंगे फीवर क्या होता है। फीवर इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। अभी तो हमने पढ़ा था बॉडी में एक डिग्री ऑफ हीट मेंटेन बाय द बॉडी, ये है क्या, टेम्परेचर है। लेकिन फीवर क्या होता है, फीवर आपका टेम्परेरी इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, टेम्परेरी इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर इज नोन एज फीवर। ओके, फीवर क्या है, एक टेम्परेरी बेसिस पे इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर को फीवर कहा जाता है। चेंजेस इन बॉडी ड्यूरिंग फीवर, फीवर के दौरान बॉडी में फिजियोलॉजिकल हेल्थ में क्या क्या चेंजेस आते हैं इसके बारे में देखेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है आपका हार्ट रेट में क्या डिफरेंस आएगा अगर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या डिफरेंसेस आएंगे, मतलब ब्रीथिंग पैटर्न में क्या डिफरेंसेस होंगे बॉडी टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो। ऑक्सीजन कंजप्शन में कितना डिफरेंस आएगा इनकेस अगर बॉडी में टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो। हम 1 डिग्री के बेसिस पे लेके चलते हैं। अगर 1 डिग्री टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है बॉडी में, 1 डिग्री टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो ऐसे पर्सन में टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो 10 बीट्स पर मिनट हार्ट रेट जो है 10 बीट्स पर मिनट इंक्रीज हो जाएगा। इनकेस किसी पर्सन का अगर 70 बीट्स पर मिनट है तो अगर बॉडी टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज हो जाती है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर इंक्रीज हो रही है तो वो 70 टू 80 में कन्वर्ट हो जाएगी, 80 बीट्स पर मिनट। ओके, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या डिफरेंसेस होंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर 1 डिग्री टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो 4 ब्रीथ पर मिनट, 4 ब्रीथ 1 मिनट में 4 ब्रीथ एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे, एक्स्ट्रा हो जाएंगे। अगर इनकेस अगर किसी पर्सन में अगर 20 बीट्स पर मिनट है, 20 ब्रीथ्स पर मिनट है तो हो जाएगा कितना, 24 ब्रीथ्स पर मिनट हो जाएगा। ओके, 1 डिग्री इंक्रीज टेम्परेचर, अगर 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ऑक्सीजन का कंजप्शन हो जाएगा 13%, ऑक्सीजन का कंजप्शन और बढ़ जाएगा। मतलब ब्लड को, टिश्यूज़ को 13% ऑक्सीजन का कंजप्शन और बढ़ जाएगा। टिश्यूज़ को और कंजप्शन के और ऑक्सीजन की नीड पड़ेगी, ठीक है। तो 13% ऑक्सीजन और नीड पड़ेगी, कंजप्शन बढ़ जाएगा टिश्यूज़ का और बॉडी का, ठीक है। ये हो गया हमारा फीवर के बारे में। फीवर में बॉडी के में चेंजेस क्या होते हैं, आगे के वीडियो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फीवर के बारे में, फीवर क्या होते हैं इसके बारे में। आगे के नेक्स्ट जो कंपोनेंट है हम आगे के पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टेम्परेचर एंड कुछ कंपोनेंट्स ऑफ वाइटल साइन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।